हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके का नेक्स्ट टॉपिक, भारत के प्रमुख त्योहार या उत्सव कह लीजिए। अलग अलग राज्य में जो उत्सव मनाए जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। तो पहले जो है थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कौन सा उत्सव किस तरीके से मनाया जाता है, और फिर जो है वो क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दो महोत्सव की हम सबसे पहले बात कर रहे हैं। पहला है लोसर महोत्सव और दूसरा है ब्रह्मोत्सव। दोनों ही इम्पोर्टेंट है। लोसर महोत्सव या लोसार महोत्सव जिसको बोलते हैं, ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, और ब्रह्मोत्सव की अगर हम बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम ब्रह्मोत्सव की बात कर रहे हैं। तो ब्रह्मोत्सव जो है ये आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध त्यौहार है, जिसे आंध्र प्रदेश के तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर मंदिर में मनाया जाता है। सितंबर और अक्टूबर के महीनों में 9 दिनों के लिए जो है ये त्यौहार मनाया जाता है, ब्रह्मोत्सव। ओके, और रीज़न क्या है ब्रह्मोत्सव, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है, ब्रह्मा जी को जो है धन्यवाद देने के लिए जो है ये त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा भीष्म एकादशी, डेक्कन महोत्सव, पितृ संक्रांति, त्यागराजा उत्सव, ये भी जो है आंध्र प्रदेश में मनाए जाते हैं। बट यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है ब्रह्मोत्सव। साथ ही ये डेक्कन महोत्सव भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखिए। ठीक है, ये भी आंध्र प्रदेश में ही मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है लोसार महोत्सव। लोसार महोत्सव जो है ये अरुणाचल प्रदेश का जो है लोकप्रिय उत्सव है, जिसे तिब्बती नववर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। जो मोनपा जनजाति है वहाँ पे, वो जो है इसको नववर्ष के रूप में नववर्ष के रूप में मनाती है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि लोसार महोत्सव जो है कहाँ का मतलब नववर्ष के लिए कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो लोसार उत्सव नववर्ष के लिए मनाया जाता है। ओके, चलिए देखिए, तिब्बती नया साल जिसे प्राचीन समारोह के साथ चिन्हित किया जाता है, यह अच्छे और बुरे के बीच के संघर्ष को दर्शाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर चालो लप्रेकू और पोंगटू ये त्यौहार भी जो हैं मनाए जाते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो लोसार महोत्सव है, वो याद रखिए आप। ठीक, और ये जो महोत्सव है जनवरी या फरवरी के अंत में मनाया जाता है, और इसकी जो अवधि होती है वो 3 दिनों तक की होती है। 3 दिनों तक मतलब ये त्यौहार जो है मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है छठ पूजा और भोग बिहू। भोग बिहू की बात करते सबसे पहले, तो ये असम का प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, और इसको जो है असमिया नव वर्ष की शुरुआत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। तो अब देखिए अलग अलग क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे भोग बिहू है कहाँ का नववर्ष त्यौहार है, ऐसे ही गुड़ी पाड़वा है वो कहाँ का नववर्ष त्यौहार है। तो लास्ट में वो भी देख लेंगे कि कौन सा कहाँ का नववर्ष त्यौहार है। ठीक है, या एक कुछ जो कृषि उत्सव होते हैं वो भी होते हैं अलग अलग, तो वो भी देखेंगे लास्ट में। तो ये फिलहाल ये याद रखिए कि जो बोहग बिहू है या भोग बिहू है, ये असम राज्य में नए साल में शुरू होता है, जो कि एक नए कृषि चक्र की शुरुआत को दर्शाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे माघ और भोगली बिहू ये भी जो है सेलिब्रेट की जाती है। तो ये नाम याद रखिए, बिहू के अलग अलग रूप दिए गए हैं। एक है बोहाग बिहू और रोंगली बिहू, और साथ में माघ बिहू और भोगली बिहू। कई बार जो मतलब एक क्वेश्चन जो है पहले आया इससे रिलेटेड, बिहू से रिलेटेड कि कौन सा त्यौहार है जो बिहू का नहीं मनाया जाता है। तो इसके 3-4 नाम जो भी हैं आपको ये याद रखने हैं। ठीक है, ओके, चलिए ये 7 दिनों तक जो है ये त्यौहार चलता है, और अप्रैल के महीने में ये मनाया जाता है। याद रखिए बस इतना ही। चलिए, बिहार छठ पूजा इम्पोर्टेंट है, और पता भी होगा सबको कि छठ पूजा जो है ये बिहार राज्य का फेमस त्यौहार है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो स्थानीय लोग होते हैं वो सूर्यदेव और उनकी जो पत्नी थी उषा, उसकी समृद्धि और कल्याण के लिए जो है प्रार्थना करते हैं। तो ये भी बताया गया है, सूर्य की पूजा के लिए समर्पित पूजा जिसे दाला पूजा भी कहा जाता है, और इसे पारंपरिक रूप से बिहार के लोगों द्वारा मनाया जाता है। तो बिहार के लोग कौन सा त्यौहार मनाते हैं, जो वहाँ का फेमस त्यौहार है छठ पूजा। ठीक है, ये एक ही दिन का होता है, एक ही दिन में ख़त्म हो जाता है। चलिए अगला आता है छत्तीसगढ़ बस्तर दशहरा। यहाँ का बस्तर दशहरा जो है
बहुत फेमस है और सबसे अधिक लंबे दिनों तक चलने वाला ये त्यौहार है छत्तीसगढ़ का। बस्तर में करीब 75 दिनों तक चलने वाला दुनिया का सबसे लंबा दशहरा उत्सव मनाया जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं दुनिया का सबसे लंबा दशहरा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो बस्तर में मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में है ये, और ये अगस्त में शुरू होता है और अक्टूबर में जाकर समाप्त होता है। ठीक है, ये चीज़ इसमें याद रखिए। और साथ ही यहाँ पर माघी पूर्णिमा, यह इस राज्य का प्रमुख त्यौहार है जो गुरु घासीदास के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो माघी पूर्णिमा भी जो है कहाँ पर मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है गोवा कार्निवल। गोवा कार्निवल ये गोवा में सेलिब्रेट किया जाता है। ये देखिए मस्ती, गीत, संगीत और नृत्य का अविराम 3 दिवसीय ये जो है ये मेला होता है और ये 40 दिनों के रोजों से पहले मनाया जाता है। कार्निवल गोवा का जो प्रमुख मतलब कार्निवल जो है गोवा का, इसको रियो कार्निवल भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, रियो कार्निवल भी इसको कहते हैं। और बस ये याद रखिए कि ये गोवा का है। इसके अलावा गोवा में एक सनबर्न महोत्सव भी होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और शिग्मो मेला, ये रंगों के त्यौहार होली जैसा होता है, ये गोवा में सेलिब्रेट किया जाता है, शिग्मो मेला। ठीक है, और कार्निवल में जो है अलग अलग जो है झांकियाँ शामिल की जाती है, नृत्य जो है नृत्य का आयोजन किया जाता है, तो यही सब होता है इसमें। चलिए आगे आते हैं गुजरात का जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी जो है गुजरात का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है अगर पूछा जाए तो। जन्माष्टमी सभी को पता है भगवान कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, वैसे तो पूरे भारत में ही मनाई जाती है जन्माष्टमी, लेकिन गुजरात में इसको जो है बहुत ज़्यादा धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ओके, इसके अलावा दिवाली भी जो है वहाँ पे मनाई जाती है, रोशनी का महोत्सव। यह उत्सव नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। और नवरात्र और कच्छ रण उत्सव ये भी जो है गुजरात में सेलिब्रेट किए जाते हैं। ठीक, चलिए अगला देखिए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का दिया गया है गोची महोत्सव। इस त्यौहार में ग्रामीण लड़कों के जन्म का जश्न मनाते हैं और इसमें 6 साल से कम उम्र के बच्चों के टोकन विवाह भी जो हैं किए जाते हैं। फिर आता है महाशिवरात्रि। हिमाचल प्रदेश की जो है महाशिवरात्रि जो है ये लोकप्रिय उत्सव है, यहाँ पे ये याद रखिए। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का अगर आपसे कोई सबसे लोकप्रिय उत्सव पूछा जाए तो वो है महाशिवरात्रि। 1 हफ्ते तक अंतर्राष्ट्रीय मंडी शिवरात्रि मेला और शोभ यात्रा प्रत्येक वर्ष भूतनाथ मंदिर के पास जो है इसमें आयोजित की जाती है। तो याद रखिए गोची महोत्सव और महाशिवरात्रि दोनों ही जो है ये हिमाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा रखादुमनी भी। चलिए आगे है जन्माष्टमी, हमने जैसे ऊपर पढ़ी लिया है गुजरात का है, और गोची महोत्सव और महाशिवरात्रि हिमाचल प्रदेश के। आगे देखिए, आगे आता है गोगा नवमी। गोगा नवमी जो है ये हरियाणा में सेलिब्रेट किया जाता है, गोगा नवमी का त्यौहार। ठीक है, नाग पूजा की जिसमें की जाती है और यह अगस्त से सितंबर के महीनों में मनाई जाती है। इसके अलावा सूरजकुंड मेला लगता है और बैसाखी जो है ये भी कहाँ मनाई जाती है, बैसाखी की अगर हम बात करें तो ये भी हरियाणा में मनाई जाती है। वैसे तो पंजाब का और हरियाणा दोनों का लोकप्रिय त्यौहार है। ठीक है, और जो बैसाखी का त्यौहार है ये जो रबी की फसलें होती हैं उनकी कटाई के समय पर मनाया जाता है, तो ये चीज़ भी आप इसमें याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर का ईद उल फित्र या ईद उल अजहा, बहु मेला, छरी। ये ईद उल फित्र और ईद उल अजहा जो है ये पूछे जाते हैं कि कहाँ के हैं, तो ये जम्मू कश्मीर के प्रमुख त्यौहार हैं। ठीक है, ईद उल फित्र कब मनाया जाता है, जब रमज़ान के उपवास का जो महीना होता है वो ख़त्म होता है, तब जो है ईद उल फित्र आता है। और ईद उल आज जो है ये बलिदान के लिए प्रमुख है। लोग बकरी, भेड़ और कुछ ऊँटों का जो है इसमें बलिदान करते हैं। ठीक है, आगे है बहु मेला। यह बहु किले के काली मंदिर में आयोजित एक अर्धवार्षिक त्यौहार है। यह मार्च, अप्रैल, सितंबर, अक्टूबर के महीने में 2 बार मनाया जाता है। इसके अलावा छरी यानी कि अमरनाथ गुफा से तीर्थ यात्रा, उर्स, हरनवमी ये भी जो है जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट किए जाते हैं। लेकिन ये 2 मेन है, ईद उल फित्र और ईद उल आज। ठीक है, उसके बाद देखिए ये एक दिया गया है करम उत्सव और दूसरा दिया गया है उगाड़ी उत्सव। उगाड़ी उत्सव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार ये जो है एग्जाम में पूछा जाता है। करम उत्सव जो है ये झारखंड में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और ये कुनवार शुक्ल पक्ष के 15 दिन जो है 15 दिन बाद जो है मनाया जाता है। इसके अलावा झारखंड का जो है एक और लोकप्रिय उत्सव है हाल पुनहा। ठीक है, जो कि मौसम की जो फसल के मौसम की शुरुआत होती है उसको चिन्हित करता है।
ओके। ये भी कृषि त्यौहार है हाल पुनः, और ये कृषि त्यौहार जो है बीज बोने की शुरुआत को दर्शाता है। ठीक। और करम उत्सव भी इसमें याद रखिए। होली रंगों का उत्सव फरवरी मार्च के महीने में, होली जो है रंगों का उत्सव जो है ये भी झारखंड में सेलिब्रेट की जाती है। ठीक है, तो ये नहीं पूछेंगे क्योंकि होली जो है ज़्यादातर सभी जगह पे सेलिब्रेट की जाती है, तो मेन जो पर्टिकुलर वहीं पर मनाया जाता है वो ज़्यादा पूछेंगे। ठीक है। फिर है कर्नाटक। कर्नाटक का उगाड़ी, ये देखिए ये वाला भी जो है नए नव वर्ष की शुरुआत के रूप में माना जाता है। तो उगाड़ी जो है ये मार्च के दूसरे पक्ष में या अप्रैल की शुरुआत में मनाया जाता है, और ये नए हिंदू चंद्र कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है। ठीक है, या कह लीजिए कर्नाटक में जो नए साल के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है वो कौन सा हो जाएगा, उगाड़ी उत्सव हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा महामातक अभिषेक, हर वर्ष में एक बार गोमतेश्वर बाहुबली की उपासना में स्वर्ण गोलबेला में ये आयोजित किया जाता है। मैसूर दशहरा और मकर संक्रांति जो है यहाँ पे सेलिब्रेट की जाती है, बट मेन जो है यहाँ पे उगाड़ी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे आता है लोकरंग उत्सव और ओणम। ओणम की अगर हम बात करें तो ओणम को सेलिब्रेट किया जाता है केरल में। केरल के लोकप्रिय त्योहारों में से एक है, जिसे जो है वहाँ पर सभी समुदाय के लोग मनाते हैं, लेकिन खासकर इस त्यौहार को जो मलयाली लोग होते हैं, मलयाली, वो जो है ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं ओणम को। ठीक है। ओणम के उत्सव में क्या किया जाता है कि जो रंगोली जो है बनाई जाती है, लेकिन ये रंगोली रंगों से नहीं फूलों से बनाई जाती है, ये चीज़ इसमें बस आप याद रखिएगा। ठीक है। और ये जो उत्सव होता है ओणम के उत्सव के दौरान जो है बहुत सारे जो है खेलों का जो है आयोजन किया जाता है, चाहे वो नाव दौड़ हो, रस्साकस्सी हो। ये नाव दौड़ पूछा जाता है तो ये ओणम के उत्सव पर ये जो है मनाई जाती हैं। आर्ट हो गया, मार्शल आर्ट हो गया, नृत्य प्रदर्शन हो गया, तो ये सब जो है आयोजित किए जाते हैं। ठीक है। दावत में जो है 9 प्रकार के व्यंजनों को जो है उपयोग करके जो है दावत जो है तैयार की जाती है इसमें। इसके अलावा विशु और पूरम भी जो है यहाँ के त्यौहार हैं। आगे आता है लोकरंग महोत्सव, ये जो यहाँ पे दिखाया भी गया है, ये मध्य प्रदेश का है। ठीक है, मध्य प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित नृत्य त्यौहार जो अपने नृत्य की मौजूदा विरासत को प्रतीक है। तो मध्य प्रदेश के लोकरंग त्यौहार भी याद रखिए, और खजुराहो नृत्य महोत्सव भी इसका इंपॉर्टेंट है। ये 2 आपको याद रखने हैं मध्य प्रदेश के। ठीक है। आगे आता है नोंग करीम उत्सव। नोंग करीम जो उत्सव है ये सेलिब्रेट किया जाता है कहाँ पर, मेघालय में। ठीक है, ये मेघालय का जो है, मेघालय में खासी जनजाति जो है उसके द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, 5 दिनों तक ये त्यौहार चलता है। देखिए, भरपूर फसल और लोगों की समृद्धि के लिए देवी के बलि सिंसर को समृद्ध करता हुआ 5 दिन का ये धार्मिक त्यौहार होता है। तो नोंग करीम जो है बस याद रखिए कहाँ का है, मेघालय का, और किस जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, खासी जनजाति के द्वारा। ठीक। आगे गणेश चतुर्थी है। तो गणेश चतुर्थी जो है ये महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का जो है प्रसिद्ध त्यौहार आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे लोग जो हैं 5 से 10 दिनों तक गणेश जी की प्रतिमाएं रखते हैं, और फिर 8 से 10 दिनों तक उसको अच्छी तरीके से सजाते उन्हें पंडाल वगैरह लगाए जाते हैं, और उनका जो मनपसंद जो मिठाई है मोदक, उसका भोग लगाया जाता है, और फिर बाद में जो है जुलूस वगैरह निकालते हुए गणेश जी की जो मूर्ति है उसको विसर्जित किया जाता है। तो ये गणेश चतुर्थी जो कि महाराष्ट्र में सेलिब्रेट की जाती है। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है, विसर्जित किया जाता है। इसके अलावा नागपंचमी, नवरात्रि और गुड़ी पाड़वा यहाँ का अगेन इंपॉर्टेंट है। ये जो है महाराष्ट्र का नववर्ष त्यौहार है गुड़ी पाड़वा, ये भी याद रखिए, नागपंचमी और नवरात्रि भी। वैसे नागपंचमी नवरात्रि ये सेलिब्रेट की जाती है, जैसे गुजरात में भी हमने पढ़ा नवरात्रि हो गई, तो ये चीज़ इसमें बस याद रखिए। बट जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं ना, वो पूछी जाती है यूपी वाली नवरात्रि की, जो नवरात्रि है वो कहाँ, किस राज्य का फेमस त्यौहार है, तो वो यूपी का है, तो वो भी हम आगे जानेंगे ही। आगे है हॉर्नबिल महोत्सव। ये बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, कई बार ये एग्जाम में आ चुका है। आई थिंक 10 से 12 बार ये क्वेश्चन जो है मैंने देखा है एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में। तो हॉर्नबिल महोत्सव मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हॉर्नबिल की अगर हम बात करें तो हॉर्नबिल जो है ये नागालैंड का त्यौहार है। ठीक है, हर साल ये 1 से 10 दिसंबर में आयोजित किया जाता है। नागा विरासत और परंपराओं को समृद्धि से बचाने, पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने का ये त्यौहार है। ठीक, ये एक और है नागालैंड में ही, सेक्रेरेनी, ये आगामी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, और ये जनजातियों की समृद्ध संस्कृति के जश्न से जुड़ा है जो कई वर्षों से चली आ रही है। इसके अलावा मणिपुर में एक योहोहंग मनाया जाता है महोत्सव, ये 5 दिनों तक मनाया जाता है। पूर्णिमा से इसकी शुरुआत होती है और मुख्य आकर्षण होता है धाबला चोंगवा नृत्य मणिपुर का। ठीक है, एक मिजोरम का है चाप्रकूट,
चापचर कूट कह लीजिए, ये झूम या खेती स्थानांतरण के पहाड़ी ढलानों की सफाई और तैयारी को चिन्हित करता है। तो ये मिजोरम का है चापचार कूट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, उड़ीसा की रथ यात्रा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है। रथ यात्रा उड़ीसा में जो है की जाती है। ये ओरिया कैलेंडर का निर्माण और इसके परिणाम स्वरूप अपने देवता जगन्नाथ को स्थापित करता है, जिसका दूसरा नाम डोला गोविंदा, और ये पुरी में मुख्य रूप से मनाया जाता है। राजा पर्व भी मनाया जाता है, ये कृषि जीवन शैली से रिलेटेड है और ये जून में 3 दिनों के लिए मनाया जाता है। तो बस मेन याद रखना है आपको, रथ यात्रा और राजा पर्व जो है ये उड़ीसा में सेलिब्रेट किए जाते हैं। बलि जत्रा भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पंजाब में लोहड़ी, वैसाखी, गुरुपूर्व, ये भी इंपॉर्टेंट है, बंदी छोड़ दिवस, ये मनाए जाते हैं। लोहड़ी जो है मकर संक्रांति से एक दिन पहले 13 जनवरी को मनाई जाती है और लोहड़ी जो होती है सूर्य देव को समर्पित होती है। बैसाखी की अगर हम बात करें तो ये रबी की फसल की खेती के समय को दर्शाता है और पारंपरिक लोक नृत्य में ढोल पर भांगड़ा तथा पुरुष और महिलाओं के द्वारा जो है यहाँ पे गिद्दा जो है किया जाता है। ठीक है, तो बस याद रखिए, लोहड़ी हो गया, लोहड़ी भी पूछा जाता है, तो 13 जनवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है। और ओके, बस ये इसमें चीज़ याद रखिए। चलिए आगे देखिए, आगे गणगौर, गणगौर उत्सव पूछा जाता है, एग्जाम में आ चुका है ये भी, ये राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है। गणगौर उत्सव होली के पखवाड़े के बाद आता है और देवी पार्वती के सम्मान में राजस्थान की महिलाओं द्वारा ये 18 दिनों तक मनाया जाता है। ये भी क्या है, ये फसल का उत्सव भी माना जाता है। इसके अलावा पुष्कर मेला पूछा जाता है, तीज, अजमेर में उर्स, ये भी जो है राजस्थान में सेलिब्रेट की जाती हैं। अगला है सिक्किम में लोसर, लोसर जो है ये सिक्किम में भी सेलिब्रेट किया जाता है और हमने ऊपर अरुणाचल प्रदेश भी पढ़ा। ये नए तिब्बती वर्ष की सुबह पर मनाया जाता है। इसके अलावा सिक्किम का सागा दवा भी है जो नकाबपोश नृत्यों के लिए प्रसिद्ध शानदार कार्निवल होता है। ये दिखाया गया है यहाँ पे, नकाबपोश कुछ इस तरीके से नकाब पहने होते हैं। ठीक है, आगे है तमिलनाडु, तमिलनाडु में जो है पोंगल मनाया जाता है। 4 दिवसीय फसल का उत्सव है जो जनवरी फरवरी के महीने में आता है। भोगी त्योहार, थाई पोंगल, मंटू पोंगल को मनाया जाता है। देखिए पोंगल के अलग अलग नाम आपको याद रखे, भोगी त्योहार, थाई पोंगल और मट्टू पोंगल। ये राज्य की स्थानीय मकर संक्रांति है यहाँ की। त्यागराजा आराधना, जलीकट्टू, जलीकट्टू पूछा जाता है, ये भी तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है जो बैलों की लड़ाई से रिलेटेड है। पंगुनी उथिराम, पुथडू यानी कि तमिल नववर्ष को पुथंडू जो है कहा जाता है, तो ये भी तमिलनाडु में सेलिब्रेट किए जाते हैं। ओके, चलिए अब आता है तेलंगाना का। तो बोनलू, बोनलू शब्द भोजानलू से आया है जो त्योहार के समय देवी को दिया जाता है। तो यहाँ का जो इंपॉर्टेंट है वो है बाथुकम्मा, जो कि एग्जाम में आ चुका है। इसमें देवी गौरी और उनके उत्सव की जो है पूजा शामिल होती है। अगला है खर्ची पूजा, जो कि त्रिपुरा में सेलिब्रेट की जाती है और ये त्रिपुरा के 14 देवताओं की पूजा जो जुलाई अगस्त के महीने में मनाई जाती है और ये पृथ्वी भगवान के लिए मवेशियों के बलिदान के साथ पूरी होती है। इसके अलावा त्रिपुरेश्वरी मंदिर समारोह भी जो है त्रिपुरा में होता है। पश्चिम बंगाल दुर्गा पूजा आता है, पश्चिम बंगाल में सेलिब्रेट किया जाता है, इसे देवी दुर्गा की पूजा करके मनाया जाता है। फिर है उत्तरांचल में गंगा दशहरा, गंगा दशहरा अगर कहीं का फेमस है तो वो है उत्तरांचल का। ये जून के महीने में भक्ति और विश्वास का एक दिन है। पूर्ण कुंभ मेला भी कहाँ पर लगता है, उत्तरांचल या उत्तराखंड कह लीजिए। चलिए उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो नवरात्रि मनाई जाती है, 9 रातों तक मनाया जाता है, जिसके दौरान लोग देवी दुर्गा और उसकी 9 रूपों की पूजा करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। रामनवमी यहाँ पे सेलिब्रेट की जाती है। इसके अलावा ब्रह्मोत्सव, कांस का मेला, श्रवण महोत्सव, रामलीला, गंगा महोत्सव, मतलब ये भी सेलिब्रेट किए जाते हैं, लेकिन ब्रह्मोत्सव जो है मेनली वो वहीं का पूछा जाता है जो हमने बिल्कुल सबसे पहले पढ़ा हुआ था। कहाँ का था, अरुणाचल प्रदेश का था अरुणाचल नहीं, आंध्र प्रदेश का था। अरुणाचल का तो लोसार फेस्टिवल था। ओके, तो ये मेन फेस्टिवल हमने पढ़ लिए हैं। अब देखिए आगे फसल संबंधी त्योहार जो पूछे जाते हैं। देखिए मकर संक्रांति कब मनाई जाती है, जनवरी में। ये उत्तर भारत की बात हो रही है, अलग अलग तरीकों से पूरे भारत में, लेकिन मुख्य रूप से उत्तर भारत में जो है मकर संक्रांति को मनाया जाता है। वैसाखी जो है ये पंजाब और हरियाणा में मनाई जाती है, अप्रैल में आती है ना, 13 अप्रैल को होती है। ठीक है, 13 या 14 अप्रैल को मनाई जाती है। इसके अलावा लद्दाख हार्वेस्ट महोत्सव, ये लद्दाख, जास्कर और कारगिल यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। लोहड़ी पंजाब में सेलिब्रेट की जाती है। बसंत पंचमी की अगर हम बात करें तो देवी सरस्वती के जन्म का जश्न मनाने का त्यौहार है और उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में जो है बसंत पंचमी मनाई जाती है। उत्तर पूर्वी भारत में अगर हम बात करें तो भोगली बिहू ये असम में सेलिब्रेट की जाती है। वांगला ये मेघालय और असम में सेलिब्रेट की जाती है, मेनली ये मेघालय में सेलिब्रेट की जाती है। और का पेम्बलांग नोंग क्रेम ये भी मेघालय में सेलिब्रेट की जाती है। पूर्व और पश्चिम भारत की बात करें तो नोखई ये उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है। गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र में, नबाना पश्चिम बंगाल में सेलिब्रेट किया जाता है। दक्षिण भारत में देखिए ओणम है, केरल में मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु, एक मिनट, ओणम केरल में नहीं,
ओके हाँ, ओणम केरल में, लेकिन अगस्त में मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु में और जनवरी के महीने में। उगाड़ी जो है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में, और विशु जो है ये केरल और कर्नाटक में सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, फिर नववर्ष की जो मैंने बात की थी कि अलग अलग पूछा जाता है, तो उगाड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का जो है नववर्ष उत्सव माना जाता है। गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र का है। संवत्सर पर्वो गोवा का है। नाबा बारशा पश्चिम बंगाल का है। पुथांडु तमिलनाडु का, और विशु केरल का नववर्ष उत्सव है। ठीक है, तो ये मेन चीज़ें हमने पढ़ लिया। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के किस राज्य में महोत्सव उत्सव जो है मनाया जाता है? महोत्सव उत्सव बताना है। तो देखिए ये मनाया जाता है नागालैंड में। ठीक है, कहाँ पे? नागालैंड में। साथ साथ जो है हम और ऑप्शंस जो है उनको भी जो है साथ साथ करते चलते हैं, ताकि एक रिवीजन जो है हमारी हो जाए। जैसे असम में है, असम में जो फेमस त्यौहार मनाया जाता है वो कौन सा है? बिहू। तो बिहू उत्सव अगर पूछा जाए तो वो असम में। इसके अलग अलग नाम हमने पढ़े थे, माघ बिहू, भोगली बिहू, बुहाग बिहू या रोंगली बिहू, ये इसके अलग अलग नाम है। फिर है त्रिपुरा। त्रिपुरा में भी हमने पढ़ा था, त्रिपुरा में था, त्रिपुरा खर्ची पूजा पढ़ा था, खर्ची पूजा। ठीक है, ये कहाँ पे सेलिब्रेट की जाती है? त्रिपुरा में। फिर नागालैंड है, तो नागालैंड का हमने पढ़ लिया। यहाँ पे एक महोत्सव है, और दूसरा हमने क्या पढ़ा था? हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल था, और एक सेक्रेनी, ये भी जो है नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। और पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, चलिए अगला देखिए, किस राज्य में उगाड़ी त्योहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है? उगाड़ी त्योहार ये कहाँ पे मनाया जाता है? उगाड़ी त्योहार मनाया जाता है कर्नाटका में। तो कर्नाटक जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके अलावा नागालैंड हमने अभी ऊपर पढ़ा कि नागालैंड में क्या क्या चीज़ें जो है सेलिब्रेट की जाती है। हॉर्नबिल हो गया, सेक्रेनी हो गया, महोत्सव उत्सव हो गया, ये यहाँ पर नागालैंड में सेलिब्रेट किए जाते हैं। अगला जो दिया गया है इसमें, वो दिया गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो पूछा जाता है वो है लोसार महोत्सव, लोसार समारोह। ये अरुणाचल प्रदेश में जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और छत्तीसगढ़ का जो पूछा जाता है वो है बस्तर दशहरा, जो कि कितने लंबे समय तक चलता है, कितने दिनों तक चलता है ये पूछा जा सकता है। तो 75 दिनों तक जो है ये उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, अगला है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में बास्तिल दिवस मनाया जाता है? यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है, तो बास्तिल जो दिवस है ये पुदुचेरी में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हम्पी नृत्य दिवस मनाया जाता है? ओके, हम्पी नृत्य दिवस ये कर्नाटक में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा हमने कर्नाटक में क्या पढ़ा? उगाड़ी महोत्सव भी पढ़ा। तमिलनाडु में पोंगल सेलिब्रेट की जाती है। ठीक है, केरल में ओणम का त्यौहार मनाया जाता है। और विशु जो है इसका नववर्ष का त्यौहार है, ये भी याद रखिए। तेलंगाना भी गिवन है यहाँ पे, तो तेलंगाना में क्या सेलिब्रेट किया जाता है? तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है, दो पढ़ी थी ना हमने, एक था बाथुकुम्मा और दूसरा बोनुल या बोनुल जो है ये भोजनालू से आया है। तो बोनलू जो त्यौहार है ये दोनों ही तेलंगाना में सेलिब्रेट किए जाते हैं। ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोनों ही। ठीक है, अगला है, कौन सा त्यौहार भारत में फसल कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तीज को नहीं मनाते, बुनालू को नहीं मनाते। ठीक है, ये बुनालू जो त्यौहार के समय देवी को जो भोजन दिया जाता है उससे रिलेटेड है, तो ये भी नहीं होगा। बुनालू अभी हमने पढ़ा तेलंगाना का है। ध्रुपका तेशी नहीं, लोहड़ी जो है सही हो जाएगा। ये फसल की कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाई जाती है लोहड़ी? पंजाब में सेलिब्रेट की जाती है। ठीक है, अगला है, किस राज्य में वंगाला त्यौहार मनाया जाता है? तो बिल्कुल लास्ट में हमने पढ़ा था वंगाला उत्तर पूर्वी भारत में कहाँ पर मनाया जाता है? मेघालय में मनाया जाता है ये। तमिलनाडु बताने की जरूरत नहीं है, तमिलनाडु में पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है। केरल में ओणम और विशु हो गया। बिहार में छठ पूजा सेलिब्रेट की जाती है। ठीक है, अगला है, कौन सा राज्य त्योहार युगम सही नहीं है? तो दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही है। छठ पूजा बिहार सही है। गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र का नववर्ष है, ये भी सही है। बैसाखी उत्तर प्रदेश गलत हो जाएगा, क्योंकि बैसाखी जो है हरियाणा और पंजाब में सेलिब्रेट की जाती है। ठीक है, हरियाणा और पंजाब। चलिए अगला है, रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या गुजरात? रण उत्सव जो है ये सेलिब्रेट की जाती है, किया जाता है गुजरात में। ठीक है, तो याद रखिए रण उत्सव कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? गुजरात में। तो 4th ऑप्शन गुजरात जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, बताया था हमने, पढ़ा था हमने कच्छ रण उत्सव। यहाँ पे सिर्फ जो है रण उत्सव दे दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हमने क्या पढ़ा था? कच्छ रण उत्सव पढ़ा था, तो ये गुजरात में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा क्या था और? गुजरात में जन्माष्टमी वहाँ की फेमस है। दिवाली
नवरात्र, कच्छ रण उत्सव, ये जो है सेलिब्रेट किए जाते हैं वहाँ पे। मध्य प्रदेश में क्या सेलिब्रेट किया जाता है, तो अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में हमने पढ़ा था लोकरंग त्यौहार, लोकरंग हो गया, एक खजुराहो नृत्य उत्सव पढ़ा था, तो ये दोनों जो है मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किए जाते हैं। महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा हो गया, ठीक है, गुड़ी पाड़वा। इसके अलावा महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी ये सेलिब्रेट की जाती है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में गणगौर उत्सव जो है सेलिब्रेट किया जाता है, गणगौर, ठीक, तो गणगौर भी जो है आप याद रखिएगा, ये राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसके अलावा राजस्थान का एक और याद रखिए, पुष्कर मेला, ये भी वहीं पर होता है। अजमेर में अर्श मेला, अर्श जो है ये भी राजस्थान में सेलिब्रेट होता है। अगला, भारत के किस राज्य में बतुकम्मा उत्सव मनाया जाता है, तो हमने पढ़े थे तेलंगाना में 2 उत्सव, एक बोनल्लू और एक बतुकम्मा कहे या बाथुकम्मा, मतलब नाम किसी भी तरीके से आ सकता है, तो याद रखिए तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है। पंजाब में वही फिर लोहड़ी और वैसाखी हो जाएंगी, ठीक है, गुरुपूर्व हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे जो फेमस त्यौहार है कौन सा है, नवरात्रा है, नवरात्र होगी, रामनवमी होगी, ये सेलिब्रेट की जाती है यहाँ पे। महाराष्ट्र का वही गुड़ी पाड़वा और एक और जो हमने पढ़ा था, महाराष्ट्र में क्या पढ़ा था, गणेश चतुर्थी, हाँ गणेश चतुर्थी हो जाएगी। ओके, तो बस ये याद रखिए, तेलंगाना करेक्ट हो जाएगा। अगला है, रविंद्र संगीत लोकगीतों का एक समूह है जिसे किसी राज्य के त्योहारों और अनुष्ठानों के दौरान गाया जाता है, तो वो पश्चिम बंगाल के में है। एक कंथूरी उत्सव है, कंथूरी उत्सव पूछा है कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो कंथूरी उत्सव को सेलिब्रेट किया जाता है तमिलनाडु में। ओके, इसके अलावा तमिल का नववर्ष भी पूछा जाता है ना, तो वो कौन सा होता है, पुथंडू होता है। और पोंगल यहाँ पे सेलिब्रेट की जाती है, 4 दिवसीय फसल का उत्सव है पोंगल। इसको अलग अलग त्यौहार के नाम से जानते हैं, जैसे थाई पोंगल हो गया, मट्टू पोंगल हो गया, भोगी त्यौहार हो गया, ठीक। और ये जो है इस राज्य की स्थानीय मकर संक्रांति होती है, तो पूछा जा सकता है ना कि तमिलनाडु की मकर संक्रांति को क्या कहा जाता है, तो पोंगल कहा जाता है। ओके, इसके अलावा तमिलनाडु में त्यागराज आराधना, जलीकट्टू, पंगुनी, उथिराम और पुथंडू ये मनाए जाते हैं, और कंथूरी उत्सव हो गया, तो तमिलनाडु यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरल में बताने की ज़रूरत है नहीं, बार बार हम पढ़ ही रहे हैं कि केरल में जो है ओणम का त्यौहार जो मनाया जाता है, विशु हो गया इसका नववर्ष त्यौहार। कर्नाटक हमने पढ़ लिया, कर्नाटक में जो है सेलिब्रेट किया जाता है उगाड़ी महोत्सव, ठीक है, एक महामातक अभिषेक था, वो सेलिब्रेट किया जाता है। और तेलंगाना में बोथुकम्मा और वो बोनालू 2 त्यौहार वो मनाए जाते हैं। किस त्यौहार के दौरान खासी आदिवासियों द्वारा नोंग क्रेम नृत्य किया जाता है, तो ये वंगाला है। वंगाला कहाँ पर मनाया जाता है त्यौहार, मेघालय में मनाया जाता है। बिहू असम में असम में मनाया जाता है, ठीक है। नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव किस देवता को समर्पित है, तो नाट्यांजलि जो नृत्य महोत्सव है ये भगवान शिव को समर्पित है। निम्नलिखित त्योहारों में से किसका अर्थ है मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स, तो इसका ये जो है मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स ये किसका अर्थ है, लाई हरोबा जो उत्सव है उसका मतलब होता है ये, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, लाई हरोबा उत्सव कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार एग्जाम में आता है, तो इसको मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है लाई हरोबा उत्सव को। इसके अलावा मणिपुर में हमने एक और पढ़ा था योहोहंग उत्सव, ये भी जो है वहीं पर जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और इस त्यौहार का जो प्रमुख आकर्षण होता है वो कौन सा नृत्य पढ़ा था, थाबाल चोंगमा नृत्य, ठीक है, योहोहंग का। अगला है ज्वारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, किसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है, तो इसकी उत्पत्ति हुई है ज्वारा नृत्य की मध्य प्रदेश में। 11 दिनों तक चलने वाला प्रसिद्ध धनु यात्रा जो विश्व का सबसे बड़ा खुला रंगमंच माना जाता है, ये किस दिन मतलब कहाँ पर जो है मनाया जाता है, तो धनु यात्रा या हमने एक रथ यात्रा भी पढ़ा था, राजा पर्व भी था शायद, ये तीनों ही जो है कहाँ पे सेलिब्रेट की जाती हैं, उड़ीसा में, ठीक है। धनु यात्रा बोला जाए इसको या रथ यात्रा अलग हो जाए, रथ यात्रा या डोल यात्रा, ठीक है, ये सारे उड़ीसा में सेलिब्रेट किए जाते हैं। राजा पर्व हो गया, बलि यात्रा हो गया, ठीक, तो उड़ीसा में सेलिब्रेट किए जाते हैं ये। ओके, मेघालय का वंगाला पूछा जाता है, मणिपुर का लाई हरोबा उत्सव और योहोहंग पूछा जाता है, और असम का बिहू पूछा जाता है। आगे है पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है, ये पूछा गया है। मट्टू पोंगल, भोंगी पोंगल, कानुम पोंगल, थाई पोंगल, तो ये हमने पढ़ा था
कि पोंगल को अलग अलग नाम से जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि चौथा दिन क्या कहलाता है। तो इस पर्व का जो पहला दिन होता है उसको कहा जाता है भोगी पोंगल। ठीक है, पहले दिन को क्या कहते हैं, भोगी पोंगल कहा जाता है। फिर दूसरा दिन आता है जिसको सूर्य पोंगल के नाम से जाना जाता है। तीसरे दिन को मट्टू पोंगल कहा जाता है। और चौथा दिन जो है ये कानुम पोंगल कह लीजिए, या कन्या पोंगल भी जो है इसको कहा जाता है। तो कानुम पोंगल जो है यहाँ पे हो जाएगा। मट्टू पोंगल जो है ये तीसरे दिन कहा जाता है, और थाई पोंगल या सूर्य पोंगल जो है इसको दूसरे दिन कहा जाता है। याद रखिए, भोगी, थाई, मट्टू और कानुम। ठीक है, चारों मैंने आपको बता दिए हैं कि कौन सा किस दिन इसमें होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लाई हरोबा उत्सव जो है मनाया जाता है। वेट एक मिनट, देखिए क्वेश्चन है लाई हरोबा उत्सव। अभी मैंने आपको बताया था कि ये मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, उत्तरायण का त्यौहार विशिष्ट रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। तो उत्तरायण का जो त्यौहार है ये गुजरात में मनाया जाता है। कौन से उत्सव के साथ बुलबुल की लड़ाई परंपरागत रूप से संबंधित है। तो भोगली बिहू में जो है बुलबुल की लड़ाई जो है करवाई जाती है। ठीक है, दुर्गा पूजा फिर आपको पता है पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ओणम केरल हो जाएगा, छठ पूजा बिहार हो जाएगा, और भोगली बिहू कहाँ का है, असम का है। ठीक है, जिसमें बुलबुल की लड़ाई जो परंपरागत रूप से संबंधित है। किस समुदाय के नववर्ष महोत्सव को पटेटी के नाम से भी जाना जाता है। तो नववर्ष महोत्सव को पटेटी नाम से जाना जाता है, पारसी समुदाय के महोत्सव को। बलि यात्रा, ये बता दिया था मैंने आपको, उड़ीसा में धनु यात्रा, बलि यात्रा, रथ यात्रा, डोल यात्रा, किसी भी तरीके से पूछे, राजा पर्व, ये सब उड़ीसा में सेलिब्रेट किए जाते हैं। उत्तरायण त्यौहार जो है ये जनवरी के महीने में मनाया जाता है। जो मकर संक्रांति होती है उसी को जो है गुजरात में उत्तरायण त्यौहार कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया था। ठीक है, कि जो मकर संक्रांति का त्यौहार होता है इसको किस नाम से जाना जाता है गुजरात में, तो उत्तरायण। लोकगीत सोहर आमतौर पर किसके दौरान गाया जाता है। जो सोहर आमतौर है, सोहर जो लोकगीत है ये प्रसव के दौरान गाया जाता है। देखणी जो है गोवा में एक लोकप्रिय कला रूप है गोवा का। ओणम जो है ये केरल का फसल त्यौहार है। तमिलनाडु का पोंगल हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश का फिर हमने पढ़ा था ब्रह्मोत्सव। कर्नाटक में सेलिब्रेट किया जाता है उगाड़ी। ये भी जो है ये हिंदू चंद्र कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है उगाड़ी महोत्सव। थाई पोंगल अपने शाब्दिक अर्थों में फसल के लिए किस भगवान का धन्यवाद प्रदान करता है। तो रवि भगवान का। तो यहाँ पे रवि सही हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया था, थाई पोंगल, सूर्य पोंगल भी इसको कहा जाता है। तो मतलब जो पोंगल त्यौहार होता है ये सूर्य देव को ही समर्पित होता है, कृषि से रिलेटेड ये होता है। तो ये जो है यहाँ पे रवि भगवान का जो है धन्यवाद प्रदान करते हैं, क्योंकि सूर्य का पर्यायवाची क्या है, रवि है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़ करने के लिए दे दिया है। तो रवि जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट है वंगाला डैश के देवता को कृतज्ञता देने का समारोह है। तो उपजाऊपन के देवता को कृतज्ञता देने का समारोह है। ओणम केरल में मनाए जाने वाला ये 10 दिन का फसल उत्सव है ओणम। निम्नलिखित में से किस धर्म में गोचक समारोह जो है मनाया जाता है। गोचक समारोह ये बौद्ध धर्म में सेलिब्रेट किया जाता है। जॉनबिल मेला डैश के सबसे आकर्षक अद्वितीय त्योहारों में से एक है। तो जॉनबिल मेला जो है ये असम में लगता है। सोलंग मूलतः किस भारतीय राज्य का त्यौहार है। तो सोलंग जो है अरुणाचल प्रदेश का जो है त्यौहार है। ठीक है, सोलंग। इसके अलावा हमने अरुणाचल में पढ़ा था पोंगटू, और एक और था लोसार समारोह। तो और सोलंग भी याद रखिए, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। किस त्यौहार में आग पर चलने का रिवाज है जिसका आरंभ तमिलनाडु में हुआ है। तो ये है थीमिथी त्यौहार, थीमिथी। आगे है मोंग मोंग उत्सव किस भारतीय राज्य का फसल कटाई उत्सव है। तो नागालैंड का है ये। भारत में ओसूरी पर्व किस स्थान पर मनाया जाता है। तो ओसूरी पर्व जो है ये निकोबार में मनाया जाता है। वसंत उत्सव रोंगाली बिहू उत्सव ये असम में सेलिब्रेट की जाती है। करगा किस राज्य का सबसे पुराना और व्यापक स्तर पर मनाया जाने वाला उत्सव है। तो करगा जो है ये कर्नाटक का है, करगा। कौन सा त्यौहार तेलंगाना राज्य से संबंधित है। तो बोनालू और बाथुकम्मा दोनों ही हैं। बांग्ला जो है ये मेघालय से संबंधित है। ठीक है, हिकरू हिडोगंबा नावरेश जो फेस्टिवल है ये किससे संबंधित है। तो ये मणिपुर से संबंधित है। नुआखाई डैश में एक वार्षिक फसल उत्सव जिसे मौसम के नए चावल का स्वागत करने के लिए जो है मनाया जाता है, नुआखाई। तो ये ओडिशा में सेलिब्रेट की जाती है।
किस त्यौहार के अगले दिन को माघी भी कहा जाता है? तो लोहड़ी के अगले दिन को माघी कहा जाता है। लोकप्रिय त्यौहार, लोहड़ी से अगले दिन कौन सा आता है? मकर संक्रांत आता है, तो उसी को कहते हैं। लोकप्रिय त्यौहार चावोथ किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो चावोथ जो है ये गोवा में सेलिब्रेट किया जाता है। केरल में फसल की कटाई पर हमने पढ़ा था ना, गोवा का कार्निवल भी पढ़ा था, सनबर्न महोत्सव पढ़ा था, सिग्मो मेला पढ़ा था, और साथ में ये भी याद रखिए कौन सा है? चावोथ, ये भी वहाँ का मतलब त्यौहार है। फसल की कटाई के कौन सा उत्सव मनाते हैं? तो ओणम। बैसाखी तो पंजाब में हो जाएगी, लोहड़ी पंजाब में हो जाएगी, पोंगल तमिलनाडु में हो जाएगा। कौन सा त्यौहार विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है? तो ओणम जो है ये विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में संगाई त्यौहार मनाया जाता है? तो संगाई जो है ये मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। एक हेमिस त्यौहार भी है, ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर। इसके अलावा हमने जम्मू कश्मीर में क्या पढ़ा था? ईद उल फित्र, ईद उल आज, उर्स पढ़ा था, ठीक है, हरनवमी, छठी, छरी जो यात्रा होती है अमरनाथ गुफा से तीर्थ यात्रा, ये सब जम्मू कश्मीर में हो जाएंगे। राजस्थान का कौन सा शहर वार्षिक मरु महोत्सव का आयोजन करता है? तो जैसलमेर करता है। देखिए मरु महोत्सव राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन शहर पूछा गया तो जैसलमेर सही हो जाएगा। तीजन भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो पंजाब हो जाएगा। हरेली का त्यौहार जो है ये छत्तीसगढ़ में सेलिब्रेट किया जाता है, हरेली, ठीक है, याद रखिए। इसके अलावा बस्तर दशहरा पूछा जाता है छत्तीसगढ़ का। अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत की पुण्य तिथि में मनाया जाता है? तो अजमेर में उर्स हमने पढ़ा था, अजमेर मीन्स राजस्थान में है ना, तो राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है अजमेर में उर्स। तो ये किस सूफी संत की पुण्यतिथि पर पूछा गया था? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। पावलकूट ये भारत के मिजोरम में सेलिब्रेट किया जाता है। लोसार उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो मोनपा जनजाति जो है इसको सेलिब्रेट करती है। और कहाँ पे ये मनाया जाता है? सिक्किम और कौन सा था? अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार है। फसल से जुड़ा हुआ उत्सव पुठारी किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो कोडावा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, गणगौर जो है ये राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है। लोहड़ी का त्यौहार जो है पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, तो देखिए कुछ ऐसे थे जो हमने पढ़ा था डिटेल में, वहाँ से आए हुए थे, कुछ और एक्स्ट्रा थे तो वो भी मैंने करवा दिए हैं। अगर वापस से रिपीट हो तो इनमें से जो आपको कोई ना कोई क्वेश्चन मिल ही जाए। ओके, होप सो आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।